सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल रुद्राक्ष एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए 125 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो देखेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन। पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ग्राफिक कला में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रैमरिस ने किया था? किस पुस्तक की रचना की थी? हिंदू मंदिर की या इंडियन टेम्पल, इंग्लिश में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता था? किसको किसको कहा जाता है फादर ऑफ टाइपराइटर? विलियम वर्ड को। नेक्स्ट देखेंगे, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है लिथोग्राफी में। नेक्स्ट देखेंगे, गांधार शैली की समकालीन कौन सी शैली है? मथुरा शैली। नेक्स्ट देखेंगे, पवित्र परिवार या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं? बताइए। माइकल एंजेलो। नेक्स्ट देखेंगे, संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे? रामकिंकर बैज। कौन थे? रामकिंकर बैज। नेक्स्ट देखेंगे, सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो ये किससे निर्मित है? चुनार बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट देखेंगे, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ये है A.N. टैगोर की। A.N. टैगोर मीन्स अवनींद्र नाथ टैगोर। यक्का यदागिरी राव हैं। कौन है ये? मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृति किस कलाकार की है? तो ये है आपकी देगा की। किसकी है? देगा की। नेक्स्ट देखेंगे, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? रस्किन का। किसका है? रस्किन का। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? मद्रास में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर। यदि देखिए कांच की चूड़ी के ऊपर आएगा तो आपका फैजाबाद आएगा, नहीं तो कौन सा आएगा कांच की चित्रकारी के लिए? तंजौर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन के रचनाकार कौन हैं? डेविड ऑलगिवी। नेक्स्ट देखेंगे, द एगोनी एंड द एक्सटेसी 1965 में नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? यह है माइकल एंजेलो के ऊपर आधारित है। ठीक है, माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित। नेक्स्ट देखेंगे, जख्म नामक कृति के रचनाकार हैं सोमनाथ होर। कौन है? सोमनाथ होर। नेक्स्ट देखेंगे, बर्निनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? बर्निनी किस शैली का था? बरोक शैली का। बरोक शैली का। नेक्स्ट देखेंगे, फेज अल्टर नेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? तो ये है आपके टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए। टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी के लेखक हैं। कौन है? दांते एलिगियरी। ठीक है, ये दांते के नाम से भी मिलेगा उसमें, जरूरी नहीं है एलिगियरी भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, लिविडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लिविडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से
एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है। इसमें देखेंगे आप कंवल कृष्ण और अनुपम सूद दोनों ही हैं। इसमें ए और सी आंसर डी वाला सही रहेगा, जिसमें ए और सी दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल रंग से। नेक्स्ट देखेंगे के हैबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? तो ये लोक शैली पर आधारित हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? ये है हमारी लियोनार्डो दा विंची की। नेक्स्ट देखेंगे प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? तो ये है हमारा मुद्रण से। नेक्स्ट देखेंगे 6वीं शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। कौन थे? यशवदत्त। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है 4:3। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे भारत भवन 13 फरवरी 1982 भोपाल की डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया ने। नेक्स्ट देखेंगे फिलिपो ब्रुनेलस्की किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ये हैं वास्तुविद के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका संबंध चेन्नई से है। नेक्स्ट देखेंगे द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति या पुस्तक है? कोकुजो ओकाकुरा। नेक्स्ट देखेंगे सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? ये है मोने का। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो ये है हमारी रंगवादी। नेक्स्ट देखेंगे गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? ये बने हमारे बसोली शैली में सबसे पहले। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? तो ये है हमारा नैना दयाल से। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? तो आप बताएंगे टेलीविज़न। ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है छपने वाली सतह। नेक्स्ट देखेंगे लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका बवेरिया में। ठीक है, बवेरिया से पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक थे। कौन थे? H.L. फेबर। नेक्स्ट देखेंगे रॉक गार्डन का संबंध है किससे? नेकचंद सैनी से। नेक्स्ट देखेंगे स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वासिली कैंडिस्की। नेक्स्ट देखेंगे चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक हैं। कौन है? शी हो। नाम से ही पता चल रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ 1890 से 1895 एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? देखिए इन दोनों में से ही देखेंगे, इन दोनों में से ही है इसका आंसर है हैचिंग तकनीक। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू न्यूड के चित्रकार हैं। कौन है? हेनरी मातिस।
नेक्स्ट देखेंगे मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है? केजी सुब्रमण्यम की। नेक्स्ट देखेंगे बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो देखिए बिनाले होता है 2 वर्ष के अंतराल पर और ऐसे ही त्रिनाले होता है 3 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स। नेक्स्ट देखेंगे जेपीजी का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? तो इनको दिया गया था अंग्रेजी शासकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? तो ये है बोत्तीचेल्ली। बोत्तीचेल्ली ये एक ही बात है, चेल्ली आए या सेली, तो बोत्तीचेल्ली का है। नेक्स्ट देखेंगे राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? ये हैं शंखो चौधरी के। किसके हैं? शंखो चौधरी के। तो हम नेक्स्ट देखेंगे मॉडर्न पेंटर्स नाम कृति किस कलाकार की है? ये है हमारी जॉन रस्किन की। नेक्स्ट देखेंगे गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? तो ये है रॉडिन। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार हैं। अपोलो एंड डेफने के हैं बर्निनी। नेक्स्ट देखेंगे मृत्युशैया पर शाहजहाँ नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन हैं? इसके हैं अवनींद्रनाथ टैगोर यानी A.N. टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? ये की थी नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट देखेंगे गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये किया था कुशीनगर। कहाँ किया था? कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं। कौन है लोक कला को अपनाने वाले? ये हैं यामिनी राय। नेक्स्ट देखेंगे कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की थी? ये की थी मूरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट देखेंगे मौलाराम किस शैली का कलाकार था? मौलाराम था गढ़वाल शैली का कलाकार। किसका था? गढ़वाल शैली का कलाकार। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? किसने किया था? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट देखेंगे जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो ये हमारी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया था? ये किया था गोया ने। नेक्स्ट देखेंगे लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ये हैं मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखेंगे चित्रसूत्र के लेखक हैं। चित्रसूत्र के नारायण मुनि हैं। ऐसे ही चित्र लक्षण हैं उनके राजा भोज या फिर नग्नजीत हैं। भयजीत या नग्नजीत हैं, भोज नहीं, भयजीत और नग्नजीत। नेक्स्ट देखेंगे लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर हमारा भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा संख्या 17 में। नेक्स्ट देखेंगे रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ये है टिशियन का। नेक्स्ट देखेंगे
अफ्रीका की जनजातीय कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ? ये हुआ था गोगा। नेक्स्ट देखेंगे, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं किसमें? सिरेमिक्स में। नेक्स्ट देखेंगे, सिरेमिक्स के लिए है ना। नेक्स्ट देखेंगे, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ये है उभारदार मूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे वेरेशियो। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है? विष्णुपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, लाड खान मंदिर कहाँ स्थित है? आईहोल। नेक्स्ट देखेंगे, हनीवा टेराकोटा का संबंध है किससे? जापान से। नेक्स्ट देखेंगे, शांतिनिकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध मूर्ति म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, असित कुमार हल्दा। इसका किया गया था विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है हमारे आनंद वर्धन। कौन है? आनंद वर्धन। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? अलेक्जेंडर कॉल्डर ने। एक कनिंघम में कॉल्डर है, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने। नेक्स्ट देखेंगे, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? तो सारी कुषाण काल की ही हैं, ज़्यादातर गुप्त काल की भी हैं लेकिन ज़्यादातर कुषाण काल की हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद व के घोल का उपयोग किया जाता है? किसको? प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शौर मंदिर हमारा महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो ये मोन्टाज कहला जाता है। कागज की कतरन कोलाज और फोटो की कतरन मोन्टाज कहलाती है, ठीक है। फोटो की कतरन है ना तो ये मोन्टाज होगी, और यदि ये कागज की कतरन होती तो कोलाज हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे, मूनसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट देखेंगे, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र हमारे बसोली शैली में बने हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे, वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था वो था मोदिग्लियानी। ये हमेशा लंबी गर्दन का ही चित्रांकन करते थे। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? तो वो हमेशा यथार्थवादी शैली पर आधारित थे। नेक्स्ट है, एम्फोरा पोट्री कहाँ की है? ग्रीस की। कहाँ की है? ग्रीस की। नेक्स्ट, टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट, कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? तो कलाकार निहाल चंद का संबंध हमारा राजस्थानी शैली से है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत भवन के संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट देखेंगे, कांट्रा पोस्टो किस भाषा का शब्द है? तो ये इटालियन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे, चित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित हैं? तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रेनेसा और बरोक। नेक्स्ट देखेंगे, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है?
ये होता है लेड से। नेक्स्ट देखेंगे, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, डायग्रेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ये फोटोग्राफी से जुड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट देखेंगे, इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये बम्बई से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? बम्बई से। नेक्स्ट देखेंगे, एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ी थी? ये जुड़े थे हमारे पॉप आर्ट से। किससे जुड़े थे? पॉप आर्ट से। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है 96 पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया था? किसने किया था? ये किया था आपके न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? मिर्जापुर। नेक्स्ट देखेंगे, विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देखेंगे, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? तंत्र कलाकार प्रभाकर बर्वे हैं इसमें। वैसे जी.आर. संतोष जी भी हैं। जी.आर. संतोष यदि उसमें हैं तो आप उन्हीं को लगाएंगे पहले। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय चित्रकला लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं तो कौन से हैं ये? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो ये आखिर से संबंधित मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखेंगे, नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है? तो नई फिल्म जो है इनके जेम्स कैमरून है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध गवेर्निका को किसने चित्रित किया था? तो ये पिकासो ने चित्रित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो ये हमारा महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट देखेंगे, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो महाभारत का हमारा फारसी अनुवाद जो है वो रज्मनामा है। नेक्स्ट देखेंगे, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार नैनसुख था। नेक्स्ट देखेंगे, पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रण का है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो ये हमारे के.एस. कुलकर्णी नहीं थे, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वो फ्लोरिक है, ये क्लोरिक है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी? तो पाउलो चोलोनेमी ने की थी। ये की थी
मैसेच्यू। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, तो ये बिहार में रहते थे। नेक्स्ट देखेंगे बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित थी, तो मध्य प्रदेश में, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है, तो ये ज्योतियों के चित्रण से माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम मोल्ड डर्च प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था, तो ये 1920 के दशक में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और कमेंट करके, और क्या कहते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।